तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स की, ठीक है। तो लेट अस डू सम मोर एग्जांपल। तो जैसे है बच्चों ठीक है जो, तो इस वाले में क्या होगा, जैसे ये इन होगा, ये आउट होगा और ये इन होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है ना। यहाँ भी देखोगे तो क्या आएगा, सी ओ एस आ जाएगा, पी ओ एस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये बच्चों बाईफिनाइल वाले बता दिया था हमने रोटेशन में, है ना, ज्योमेट्रिकल में ही बता दिया था। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप ज्योमेट्रिकल वाला जो पार्ट है उसको आप फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या सी ओ एस है, नहीं है, ठीक है। क्या इसमें पी ओ एस होगा, नहीं होगा, ठीक है। सी ओ एस क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, तो सी ओ एस तो होगा ही नहीं। और पी ओ एस तो होगा ही नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा ना, नहीं सॉरी सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। बट इधर जो है ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप, ठीक है, अलग अलग है। अगला है बच्चों जैसे ये हमने लिया है CH3, ठीक है, OH, OH, H और H। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, COS हो जाएगा। देखो इसके सामने ये है, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, मैच कर जाएगा। और ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इस वाले में क्या होगा, COS मौजूद है, POS नहीं। ठीक है बच्चों, अगला है जैसे ये है CH3, OH, यहाँ देखो ये क्या है बच्चों, ये POS है, COS नहीं है, ये मीजो है बच्चों, दो कायरल कार्बन है, बट ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो उसे मीजो कहते हैं। इसमें COS नहीं होगा, POS भी नहीं है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो इसमें COS नहीं है और POS भी। ठीक बच्चों, तो अब इसके बेस पे आपको देखना है कि कायरल मीन्स डिसिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड POS COS कायरल ए कायरल इन द फॉलोइंग। फाइंड POS COS कायरल ए कायरल in the following। तो इसमें बच्चों ध्यान रखना कि अगर POS अब्सेंट है, COS भी अब्सेंट है, तो आप उसे कायरल कहोगे,
और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं या रिजॉल्वेबल होगा। ठीक है। और POS प्रेजेंट है या COS प्रेजेंट है और बोथ है, तो वो क्या होगा? ए कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इट कैन नॉट बी रिजॉल्व। ठीक है, इसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते। बच्चों इस वीडियो से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय रहता है कि आपके IIT एडवांस में आएगा, तो सोच समझ के आप इसको करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चों ये है, तो पता है कि ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे POS ठीक है नहीं है, COS भी नहीं है ना, परपेंडिकुलर प्लेन में। ये इन है तो ये आउट है, तो परपेंडिकुलर प्लेन में तो दोनों नहीं है। इसमें जो कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो कायरल कार्बन। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों कि ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल होगा, इट कैन बी रिजॉल्व, है ना। ये होगा, और इसका क्या होगा? मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, अगला है ये बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम हो गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ऑल्दो परपेंडिकुलर प्लेन में है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ए कायरल होगा। यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी क्या होगा? ए कायरल होगा। ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सेम पहले कर चुके हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, ये कायरल है। अगला है ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों मौजूद नहीं है ना। परपेंडिकुलर प्लेन में ये इन है, ये आउट है, ये इन है और ये आउट है। परपेंडिकुलर प्लेन में है इसलिए POS नहीं है, COS भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल होगा। अगर इस प्रकार से बच्चों देखो, ये कायरल कार्बन इसमें है, तो एक कायरल कार्बन होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे भी कर लें, यहाँ पे CH3H कर दें, ऐसे भी कर दें, है ना, आगे कुछ भी कर दें। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, H है। ठीक है, ऐसे भी छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ये सब के सब क्या है बच्चों? कायरल है।
क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है, तो एक ही कायरल कार्बन होगा तो रहेगा। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो सभी इसमें कायरल है। ठीक है, अब जैसे बच्चों अगर चेयर फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर है, इसके अंदर COS भी मौजूद होता है, POS भी मौजूद होता है, ये कायरल ऑब्जेक्ट है। अगर हाफ चेयर फॉर्म है, इसमें POS मौजूद है, COS मौजूद नहीं है, ये कायरल। अगर बोट फॉर्म है, इसमें COS नहीं है बट POS है, ये भी ए कायरल होगा। ठीक है, ये अगर है तो इसमें POS नहीं है, COS भी नहीं होगा, ये कायरल होगा। तो ट्विस्ट बोट बच्चों कायरल होता है। अब बच्चों ये कन्फर्मेशन होता है, अब चेयर फॉर्म ही मोस्ट स्टेबल होगा, तो कहेगा कि साइक्लोहेक्सेन कायरल है कि ये कायरल। हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन ए कायरल, उसका ये कन्फर्मर अगर इसी फॉर्म को पकड़ लिया जाए ट्विस्ट बोट को, तो वो कायरल हो जाएगा, बट ये हमेशा होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा, ए कायरल हो जाएगा। अगर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे COS है, POS नहीं है, ये ए कायरल होगा। ये हम कन्फर्मर की बात कर रहे हैं। ओवरऑल कंपाउंड ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है बच्चों, इसमें POS नहीं है, COS भी नहीं है, ये कायरल है, ये कन्फर्मर कायरल है, ये ऑब्जेक्ट कायरल नहीं है ना। हमने बताया था कि कन्फर्मेशन जो होते हैं दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, वो एक ही मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, अलग अलग इमेजेज होते हैं। ठीक है, अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, अलग अलग फोटो होता है। ठीक है, तो कन्फर्मर कायरल ए कायरल है, उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी तरह जैसे ये है, इसमें POS है, COS नहीं, ये ए कायरल है। अगर ये ऐसे है, थोड़ा सा आपने घुमा दिया। ठीक है, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 60 डिग्री या 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब इसमें POS नहीं होगा, COS भी नहीं होगा। अब बच्चों एक और हमें पढ़ना बाकी रह गया था। ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्म।
फिशर प्रोजेक्शन में बता दिए थे वेज डैश। जैसे अगर ऐसा है बच्चों, ठीक है, से OH है, COH है, Br है, H है, तो इसमें ध्यान रखना ये होता है कि फोर्थ प्रायोरिटी को क्या होना चाहिए, हमेशा डैश में होना चाहिए, हमेशा डैश पे होना चाहिए, मतलब ये करना ही है, होना चाहिए। अगर डैश पे नहीं है ना, अगर डैश पे नहीं है तो इंटरचेंज कर, है ना, इंटरचेंज कर, दो इंटरचेंज कर डैश पे ले जाएंगे और वही जाएंगे 1 से 3 वाया 2, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज आता है तो वो क्या होगा, वो R होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आता है वो क्या होगा बच्चों, S होगा। समझ गए? तो अगर वो क्लॉकवाइज आता है तो वो R होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो S होगा। तो जैसे इस केस में बच्चों अगर देखोगे तो लास्ट प्रायोरिटी जो है वो वहीं पे है ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाओगे, क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो जो आया है वही क्या है बच्चों, सही है। अब अगर ऐसे ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे H है, इधर Cl है, OH है और Br है, तो प्रायोरिटी आप निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट प्रायोरिटी को क्या कर लेंगे, उसको है ना डैश पे लेके जाना ही है, है ना, इसमें कंपलसरी है। तो अब देखो हमने क्या कर दिया ना, यहाँ पे हम इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं 4 को 2 से, ठीक है। तो ये 2 आ गया, इधर 4 आ गया, और इसको भी इंटरचेंज कर ले, बताया था अगर इवन इंटरचेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आइडेंटिकल हो गया ना, 2 इंटरचेंज किया तो आइडेंटिकल हो गया। तो यही हम करेंगे बच्चों। तो इस वाले में आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया और ये 4, ये एक इंटरचेंज हुआ, और ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ये 2 इंटरचेंज हो गया। अब क्या करोगे, 1 से 3 जाओगे, तो ये आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक। 1 से 3 वाया 2 ऐसे, तो क्या आएगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में RS कन्फिगरेशन, कोई भी रहेगा आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। तो न्यूमैन टू फिशर प्रोजेक्शन है ना, फिशर प्रोजेक्शन हमेशा, जैसे कई बार एक क्वेश्चन इस पे आता है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लो कि आपको ये 3 स्ट्रक्चर हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, ठीक है, इधर है BrCl है, और इधर CH3 है, इधर है OH है, इधर है H, ठीक है। और उसी प्रकार से एक हमने ये दे दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये CH3 है, Br है, Cl है, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3 है, इधर H है, इधर H। तीसरा जो है बच्चों हमने ये दे दिया, ऐसे। पूछा है कि इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मान लो CH3 है, Br है, Cl है, और इधर जो है ये CH3 है, OH और H। तो इसमें पूछेगा कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
रिलेशनशिप मतलब क्या होगा, या तो ये एनेंशियोमर्स होंगे या डायस्टेरियोमर्स होंगे या आइडेंटिकल होंगे, तीन चीज़ें मिलेंगी बच्चों को, ठीक है। एक तो एनेंशियोमर होगा, दूसरा डायस्टेरियोमर हो सकता है, और तीसरा आइडेंटिकल हो सकता है। ये बच्चों IIT एडवांस में कई बार आ चुका है, तो बहुत ध्यान से समझ के सोच के। तो एनेंशियोमर्स के लिए क्या होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग कार्बन पे कन्फिगरेशन अपोजिट होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन पर कन्फिगरेशन क्या हो, अपोजिट हो। डायस्टेरियोमर में करस्पॉन्डिंग पे ठीक अपोजिट ना हो, करस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन पे कन्फिगरेशन ठीक अपोजिट ना हो, ठीक है। मतलब किसी पर सेम, किसी पे डिफरेंट, किसी पर सेम, किसी पर डिफरेंट। मतलब जैसे मान लो कि अगर दो कायरल कार्बन है, ठीक है, तो ये मान लो C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो अगर इस पे R आया, ये S आया, ये मान लो फर्स्ट है, और दूसरा आपने लिखा C1 C2, ये R और R आया, इसमें क्या रिलेशन है, ठीक अपोजिट नहीं आया, तो फर्स्ट और सेकेंड जो होगा वो क्या होगा बच्चों, डायस्टेरियोमर होगा। उसी तरह अगर हम थर्ड देख लें, ठीक है, तो थर्ड C1 C2, यहाँ पे S आया, S आया, ठीक है। तो ये ठीक अपोजिट नहीं है, देखो यहाँ पे ये और ये तो सेम रहा, बट ये वाला अपोजिट हो गया। मिरर इमेज के लिए क्या होना चाहिए, मिरर इमेज के लिए जस्ट अपोजिट हो जाना चाहिए, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे OH है ना, इधर H है, इधर COH है, तो अगर वो मिरर इमेज होगा तो क्या अंतर आएगा, अगर मिरर इमेज करोगे तो करस्पॉन्डिंग पे अपोजिट हो जाएगा ना, जो लेफ्ट वाला है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट वाला है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा आता है, ये ठीक अपोजिट ही हो रहा है ना, इसका जो है जो राइट में वो लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में होगा, तो अगर ठीक अपोजिट होगा तब तो एनेंशियोमर होगा। बट एक पे अपोजिट हो गया और एक पे क्या रहा, सेम रहा, तो मिरर इमेज कैसे होंगे, मिरर इमेज का क्या मतलब, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ये होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड है वो क्या है, वो डायस्टेरियोमर है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, डाया है। फर्स्ट एंड थर्ड भी क्या है बच्चों, डायस्टेरियोमर, ठीक है। मान लो इसमें अगर हमने फोर्थ कर लिया होता, ठीक है, तो फोर्थ जो है C1 C2, ठीक है, तो ये इस पे क्या हो गया, ये S हो गया और ये R हो गया। तो अब देखो फर्स्ट एंड फोर्थ ये क्या आ गया, ठीक अपोजिट हो गया, तो ये इनेंशियोमर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर। तो डायस्टेरियोमर्स का मतलब है कि अगर आपको दो कायरल कार्बन है, तीन कायरल कार्बन है, अगर करस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन पे सारा कन्फ्यूजन ठीक अपोजिट आ गया तब तो वो इनेंशियोमर होगा, लेकिन किसी पे अपोजिट आया और किसी पे अपोजिट नहीं आया, सेम आ गया, तब तो इनेंशियोमर, मिरर इमेज नहीं आया ना। मिरर इमेज के लिए हर एक कायरल कार्बन पे कन्फ्यूजन अपोजिट हो जाना चाहिए, तब हो जाके वो इनेंशियोमर होगा। इनेंशियोमर होने के लिए भी एक कंडीशन है कि उसमें कोई इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तभी उसका जो मिरर इमेज होगा बच्चों वो क्या होता है, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। तभी उसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि ये हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे, तो इसमें आपको बताना है कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया बस उसी को अप्लाई करना। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, ध्यान से देखो, दो कायरल कार्बन है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो RS कन्फिगरेशन ही आपकी हेल्प करता है। दो कायरल कार्बन है तो बेस्ट तरीका है बच्चों, दोनों का हम क्या कर ले, फिशर प्रोजेक्शन निकाल लें, क्योंकि आपको RS कन्फिगरेशन किसका बताएगा, फिशर प्रोजेक्शन का, है ना। RS कन्फिगरेशन किसका बताया गया, फिशर प्रोजेक्शन का।
ठीक है। चलो, तो इसका अगर हमें ए का निकालना है, ए का क्या निकाल लो, न्यूमेन ए को, ए सहर्ष है ना, ठीक है। जैसे ये वाला जो सी है, तो सी का तो कन्फ्यूजन निकल जाएगा, बता चुके हैं, ठीक है। चलो सी का पहले निकाल ही ला लो। तो सी का देखो हाँ ठीक है। तो ये है बच्चों 1, ये क्या होगा 2, ये होगा 3। तो 1 से कहाँ चलते हैं, 3 वाया 2, ये 4 आएगा, है ना। तो ये क्या आ रहा है, एस आ रहा है और एस ही होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है। और इसमें आते हैं, ये होगा बच्चों 1, ऊपर वाला आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। तो 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाओगे, बट लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो जो कन्फ्यूजन आएगा उसका अपोजिट बताओगे। तो ये क्या है, आ रहा है एस और होगा क्या आर। तो मतलब यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 2s, ठीक है, और 3r, ये आ गया, ठीक। अब हम क्या कर लेंगे ना, ए और बी दोनों का कन्फ्यूजन निकालना है। तो कन्फ्यूजन आपको फिशर प्रोजेक्शन का हमने बताया और किसका बताया, वेज डैश का, ठीक है। तो निकाल लेंगे बच्चों, है ना। इसमें एक चौथा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे देखो ए का करना है, तो हमें क्या करेंगे, पहले उसको हम इक्लिप्स फॉर्म में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, इक्लिप्स में, है ना। इक्लिप्स में कैसे कर लेंगे, पीछे वाले को रोटेट कर दे, ये CS3 आ गया, पीछे वाले को 180 से क्या कर दो, रोटेट कर दो, ये ठीक CS3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। अब देखो ये इक्लिप्स फॉर्म में आ गया। अब इसका हम फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये फ्रंट है, फ्रंट वाले को नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा CS3 CL BR, ठीक है, और ये CS3 होगा, ठीक है, ये फ्रंट है, और इधर क्या होगा OH है, इधर H है। अब इसका कन्फ्यूजन निकालो। अब ध्यान से देखना बच्चों, पोजीशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ये इस, है ना, ये आपका 2 कार्बन हमने माना है ना, इसको हमने 2 कार्बन माना है, ठीक है, समझ गए। तो जिस ऑर्डर में माना है कि हम इसका कन्फ्यूजन इसका, तो ये वाला कन्फ्यूजन इसके करेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। या चलो आप इसको IUPAC के हिसाब से कर लो। तो ये जो है बच्चों IUPAC के हिसाब से अगर चलोगे, तो IUPAC में OH प्राइमरी होता है ना, तो 1 2, तो ये 2R और 3S है, ठीक है। IUPAC के हिसाब से नंबरिंग कर लो। चलो, तो ये आपका ये 2 कार्बन है, ठीक है। अब इसका निकाल लो, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। तो 1 से 3 वाया ये, ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या आया S और होगा क्या R, तो ये 2R, क्लियर। नहीं, ऑब्जर्व है S और एक्चुअल भी S होगा, क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे, तो ये 2S आया बच्चों। उसी तरह इसका निकालोगे, ठीक है। तो ये होगा 1, नीचे होगा 2, ठीक है, ये होगा 3, ये होगा 4। तो 1 से 3 वाया 2, 1 से 3 वाया 2, तो ऐसे जाओगे। आ रहा है R, बट होगा क्या S, तो ये आएगा 3S, ठीक है बच्चों। तो व्हाट डू यू थिंक, देखो, तो A और जो C है, A और C में क्या डिफरेंस आया, ये C वाला है। A और C में देखो क्या आ रहा है, 2 पे कन्फिगरेशन अपोजिट है और 3 पे क्या है सेम है, मतलब A और C क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हो गए, समझ गए। तो A में A और C, A में ये क्या आया, A का 2S 3S आया, C पे क्या आया 2R 3S आया, जस्ट अपोजिट नहीं आया ना, इसलिए A एंड C क्या है, A एंड C क्या है, वो डायस्टीरियोमर है, ठीक है। A और C जो है वो क्या है बच्चों, डायस्टीरियोमर है। अगर सेम कन्फिगरेशन आ जाएगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, वो इन्हें आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक अपोजिट आ जाएगा तो इनेंशियोमर आ जाएगा। आप देखो B को देखते हैं, तो B तो आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग B पे। तो B में है CH3 BrCl, है ना, इधर है Br, इधर है Cl, इधर है CH3, और उस वाले में क्या है CH3 OH है, इधर OH है, इधर H है, सॉरी इधर CH3 है, इधर H।
तो अब इसको क्या कर दो, फ्रंट वालों को नीचे घुमा लो, ठीक है। फुल्ली इक्लिप्स में लेके आओ बच्चों, तो फुल्ली इक्लिप्स में लेके आओगे तो फ्रंट वाले को नीचे घुमा लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से। इधर CL आ गया, फ्रंट को ना इसको हमने 180 से घुमा दिया, ठीक है। इधर CL आएगा, इधर BR आएगा, और ये जो पहले था ये CS3 था, ठीक है। और इधर क्या है, H है, इधर क्या है, OH। तो अब इसका जो होगा फिशर प्रोजेक्शन निकाल लोगे, ये CS3 आएगा, इधर BR आएगा, इधर CL आएगा, और इधर CS3 है, ठीक है, ये OH, इधर OH है, इधर H। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको इक्लिप्स में लेके आना है, फ्रंट को नीचे रखना है, ठीक है। इक्लिप्स में लेके आना है, इक्लिप्स में, ठीक है, लाना है, फ्रंट को नीचे, है ना, ये फ्रंट है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1 से 3 वायर 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, R और R ही होगा, तो ये हो गया 2R आ गया। इस पे देखोगे तो ये क्या है, 1 है, नीचे 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, तो 1 से 3 वायर 2 ऐसे आ रहा है R, और होगा क्या, S, तो 2R 3S आएगा, 2R 3S, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हो C का भी वही आया, 2R 3S आया, तो यानी कि B और C क्या हो गया बच्चों, आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ से B एंड C, B का भी 2R 3S हमने निकाला है, और C का भी 2R और 3S निकाला है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और A का वो क्या होगा, बोलो, ठीक है, A का ये दोनों क्या है, डाया स्टीरियोमर बना लोगे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ये रखना है कि जो फिशर प्रोजेक्शन निकाल लोगे, अगर करस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन पे कन्फिग्रेशन ठीक अपोजिट आता है, ठीक है, तब तो वो क्या होगा, वो इनेंशियोमर हो जाएगा, प्रोवाइडेड उसमें कोई इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें कोई सिमेट्री है, देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो बच्चों वो क्या होते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन जो है IIT JEE ठीक है बच्चों, तो ये जैसे इस साल 2020 का ये मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये IIT JEE एडवांस 2020 का पेपर है बच्चों, समझ गए। तो ये देखो, ये दिया हुआ है, तो ठीक है बच्चों, देखो इसमें लिखा है ना, डायास्टीरियोमर आइडेंटिकल इनेंशियोमर। तो आपको क्या करना है, देखो वेज डैश में आपको बताया है, वेज डैश में कन्फ्यूजन निकालोगे, है ना। तो ये तो वेज डैश वाला ही दिया हुआ था, तो आप इसका कन्फ्यूजन निकाल सकते हो। तो वही जैसे देखो यहाँ पे इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको 1 किसको में दोगे, इसको दोगे, है ना, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 किसको दोगे, इसको दोगे, ये 2 मिलेगा इसको, ठीक है, ये 3 मिलेगा और ये 4 मिलेगा। तो लास्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, लास्ट प्रायोरिटी ब्रोकन लाइन पे है, तो 1 से 3 वायर 2 ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों 2R आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें गड़बड़ है, पहले तो निकाल लो, है ना, प्रायोरिटी इसकी 1 दोगे, ठीक है। तो हमने 2R निकाला,
मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2r तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इस पे आते हैं 3 पे, तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब 4 तो देखो कहाँ पे है ना, उस पे है, तो अब उसको चेंज कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये 1 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो अब हम इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर लें, इसको आपस में इंटरचेंज कर लें, तब ये क्या बन जाएगा, देखो अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, बस ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया और इधर 3 कर दिया, इधर 2 कर दिया। तो 1 से 3 वाया 2, तो कैसे आओगे, ऐसे आओगे, 1 से 3 वाया 2, ठीक है, ऐसे आओगे। तो क्या आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है ना, तो ये भी आर आ गया, तो 2r और क्या आ गया, 3r आ गया, ठीक है। तो अब इसी तरह इनका भी निकाल लोगे। तो कई बार ऐसा नहीं, कन्फिग्रेशन आपको निकालने आना ही चाहिए, ठीक है ना। कई बार जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है आप बिना निकाले भी बता सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो कि ये जहाँ पे है वही है, इसमें एक इंटरचेंज हो गया, देखो ये दोनों इंटरचेंज हो गए, एक इंटरचेंज होगा तो मिरर इमेज आएगा। तो अगर ये 2r आया है ना, ये अगर 2r है तो ये क्या आएगा, ये 2s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, तो इसको निकाल लो। यहाँ पे तो आसान भी है बताना, क्यों आसान है, लास्ट प्रायोरिटी इस पे है, ठीक है। तो इसको 1 दोगे और ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ऐसे जाओगे। तो 1 से 3 वाया 2, तो ये क्या आया, r आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2s और 3r आया है ना। तो p और q में क्या रिलेशन देख लो, जस्ट अपोजिट नहीं है ना, तो जो p और q है, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि आइसोमर लिस्टेड दिस, है ना, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पी क्यू आर एस विथ, अच्छा इसको हमें इससे निकालना, ओके ये इससे रिलेट करना है, तो इसको पहले निकाल लो। तो इसको निकाल लो, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये 1 आएगा है ना, ये 2 आ जाएगा, ये 3, तो ये ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, s आया और होगा क्या, r, तो ये 2r आया, ठीक है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये आ रहा है r और होगा क्या, मतलब ये भी आ रहा है s और होगा क्या, r, तो 2r 3r है बच्चों, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो आ रहा है 2r और 3r, ये कंपाउंड। तो p के साथ क्या है देख लो, सेम आ गया ना, देख लो बच्चों। तो ये कंपाउंड था है ना, ये कंपाउंड था, इसका कन्फ्यूजन निकाला हमने 2r 3r और p का भी निकाला 2r 3r। तो दिस कंपाउंड जो डी इरिथ्रोज है और ये जो p है, ये दोनों क्या हो गए बच्चों, आइडेंटिकल हो गए। तो p 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। और अगर q को देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों देखो ना, p और q, और जब वो है तो p और q जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर हो जाएगा, है ना। क्यों होगा डायस्टेरियोमर, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना, ये 2r एक जगह इंटरचेंज हुआ, एक जगह इंटरचेंज नहीं रहा, सेम हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड p के साथ आइडेंटिकल है और ये इसके साथ है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है अभी जे एडवांस, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया, इसके पहले भी आ चुका है, 2010 में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें देखो फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे ये वेज रेस दिया है। तो आपको हमने बता दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन सॉहर्स है, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। न्यूमैन को इक्लिप्स में लेके आओ, सॉहर्स को भी इक्लिप्स में लेके आओ, लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में निकलो, जो वर्टिकल डाउन होते हैं उसको वर्टिकल लाइन पे रखो, यही करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कर लेंगे बच्चों, ठीक है, ओके गुड। तो ये IIT JEE का आपको हमने बता दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में ये आपके सामने रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बस आपको RS कन्फ्यूजन मालूम होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनेंशियोमर्स की क्या कंडीशन होना चाहिए, डायस्ट्रीमर्स की क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब इसमें आता है बच्चों, एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वैसे ही IIT में आ चुका है, बट इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, पूरा एक चक्कर रोटेट करते हैं, ठीक है, एक चक्कर रोटेट करते हैं, तो कितनी बार वो सेम अपीयरेंस देता है? पूरा एक चक्कर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो एक चक्कर रोटेट करने में वो कितनी बार, ठीक है, सेम अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें यही है कि किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, पूरा एक राउंड यानी कि 360 रोटेट करने पर जितनी बार सेम अपीयरेंस आता है, ठीक है, जितनी बार सेम पिक्चर फोटो ना आता है, ठीक है, तो वही क्या होता है? CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर एक बार आएगा तो C1 है, दो बार आएगा तो C2 है, तीन बार आएगा तो C3 है, चार बार आएगा तो C4 है, ठीक है। तो वही CN जो होता है बच्चों, वो क्या आता है? 360/n। जैसे मान लो ये सर्कल होता है, तो सर्कल में, है ना, 360 से रोटेट करो तो कितनी बार सेम दिखेगा? इनफाइनाइट बार है, तो इसमें C इन्फिनिटी है, समझ गए? या फिर जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड को इसके अबाउट रोटेट करो, यहाँ भी C इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट बार वही रहेगा ना यार। इसको घुमाते रहो, रॉड को, सर्कल को घुमाते रहो, ठीक है। तो जैसे अगर C1 तो सब में होता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा, पूरा अगर 360 से एक चक्कर घुमा दोगे तब तो वैसे ही आ जाएगा ना। C1 तो सब में होता है ना, C1 सभी में होता है, सभी, हर प्रकार के मॉलिक्यूल में होता है, सभी मॉलिक्यूल में। C2 क्या होगा? C2 का मतलब है कि दो बार वो सेम दिखेगा। जैसे मान लो कोई लीनियर मॉलिक्यूल है ऐसे, अब इसको अगर 180 से घुमा दो तो फिर से वही आएगा ना, लीनियर मॉलिक्यूल है, 180 से अगर रोटेट कर लिया 180, तो जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, ये अब ये ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 है। फिर एक बार और 180 से घुमा दो, फिर जहाँ जो है वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 180 से, तो इसको हम बोलेंगे C2, है ना। तो C2 यहाँ पे क्या है? 360/2, मतलब दो बार, यानी कि अगर आपको थीटा निकालना है, थीटा n, तो 360/2, ठीक है। तो थीटा आप उससे निकाल लोगे तो दो बार आएगा, ठीक है। तो फिर से ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें क्या है बच्चों? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि अगर आप 360 से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो दो बार एक जैसा दिखेगा। जैसे C3 है, ठीक है, तो C3 का मतलब जैसे मान लो BF3 है, ठीक है, F है, अब देखो 120 डिग्री पे है ये, तो हर एक 120 पे सेम आएगा, मतलब यहाँ पे थीटा कितना आएगा? 360/3, क्योंकि तीन बार सेम दिखेगा, तो 120 डिग्री पे। जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
अब इसको आपने 120 से रोटेट कर लिया, तो ये तो हमेशा वैसे ही दिखने वाला है, हमेशा वैसे ही दिखने वाला है, ठीक है। फिर से रोटेट कर लिया, हमेशा वैसे ही दिखने वाला है 120 से। 120 किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 120 किया। मान लो अगर आपने क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर कर लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से कर लोगे 120 पे तो वापस से वही का वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों C3 का मतलब। C4 का मतलब 4 बार आएगा, ठीक है। ये 4 टाइम्स जो आएगा है ना, सेम अपीयरेंस आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है, ये 4 टाइम्स, ये इसमें क्या आएगा, C4 आएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये अगर ऐसे है रेगुलर पेंटागन है तो इसमें C5 आएगा, 5 बार आएगा। रेगुलर हेक्सागन है या बेंजीन है इसमें C6 आएगा, 6 बार आएगा, है ना। हर 60 डिग्री के बाद वो सेम फोटो आपको दिखाई देने लगेगा। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे मान लो है जैसे वाटर है OH2, तो इसमें क्या होगा बच्चों, देख लो इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये आएगा C2, 2 बार आएगा 180 से घुमाओगे तो, ठीक है। उसी प्रकार से सिस अगर है, सिस यहाँ भी देखो 180 से रोटेट कर दो, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ भी C2 आएगा। क्लियर, उसी प्रकार बच्चों अगर ये ट्रांस वाला है ना, यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, C2 आएगा, ठीक है। इसमें भी C2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये इस टाइप से आप लोगे, इसके अबाउट इसको पलट दोगे, इसमें भी C2 आएगा। और अगर बच्चों साइक्लोहेक्सेन है तो इसमें क्या क्या है, इसमें देखो C2 भी होगा, C3 भी होगा, C4 भी होगा और C6 भी होगा। C4 तो नहीं होगा। देखो C2 का मतलब है 180 से रोटेट कर लो तब तो सेम आएगा, C3 का मतलब 120 से रोटेट कर लो तब भी सेम आएगा, C6 का मतलब 60 से रोटेट कर लो। क्लियर, उसी प्रकार है वैसे जैसे बच्चों CH4 है, ठीक है। तो इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। तो
इसमें आपको मालूम बच्चों, इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस कितने आप ढूंढ सकते हैं? ठीक है, तो टोटल 6 हैं। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या जो टोटल जो आएंगे वो क्या आएंगे, 6C2 एक्सिस हो जाएंगे, 6C2 एक्सिस। 6 प्लेन में से कोई भी 2 ले लेंगे आप, है ना, उस एक्सिस के बाद आप रोटेट कर लेंगे। प्लेन है ना, तो 6 में से कोई भी 2। उसी प्रकार से बच्चों CHCl3 है, तो C2 इसमें नहीं है, C3 है क्या? यस, ये नहीं है, नॉट प्रेजेंट। C3 मिल जाएगा ना, जैसे यहाँ पे H, इसके बाद रोटेट करो 3 बार एक जैसा दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से अमोनिया है, तो इसमें भी ये ऐसे है, ऐसे इस एक्सिस के बाद रोटेट करो, C3 3 बार ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर CH2Cl2 है, इसमें भी क्या आएगा, देखो C2 आ जाएगा, 2 बार दिखेगा। इस एक्सिस के बाद रोटेट कर लोगे तो 2 बार उसी तरह से दिख जाएगा, 180 पे आ जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये चेयर फॉर्म है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एक ठीक है, तो ये 3 कॉर्नर्स को लेके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अब एक जो ट्रायंगल होता है, इसमें क्या होता है, C3 होता है, इसमें क्या आएगा, C3 एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, इसके अबाउट हम ऐसे रोटेट करेंगे, 180 से रोटेट कर दो, अपोजिट आ जाए, तो यहाँ पे C2 एक्सिस है। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल है, बट इसमें C2 एक्सिस है। तो और बाकी जैसे ये है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें C3 है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव में भी हो सकता है और इनएक्टिव में। तो इसका जो होता है वो किसी भी तरीके से, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है।
अब इसमें एक है बच्चों अमाइन इन्वर्जन, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। देखो बच्चों इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे C2H5 है, ये CH3 है, ये C3H7 है, तो ये क्या है, कायरल है, कायरल एटम है। इसमें POS नहीं है, COS भी नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये इन्वर्ट हो जाता है। अभी ये है ना, और थोड़ी देर बाद ये तुरंत इसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इन्वर्जन होता है। तो बिकॉज ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, 10⁶ टाइम्स है ना पर सेकेंड, लगभग पर सेकेंड, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मिक्सचर में फर्स्ट भी होगा सेकंड भी होगा और दोनों इक्वल होंगे मिक्सचर में, ठीक है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, इसलिए मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। अमाइंस में ही ऐसा होता है बच्चों, बाकी केस में हैवी होते हैं, ठीक, जैसे फॉस्फोरस होगा, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें इन्वर्जन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो रूम टेम्परेचर पे इन्वर्जन नहीं होता, तो ये कायरल होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इट कैन बी रिजॉल्व्ड, ठीक है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ, है ना। जैसे बच्चों इन्वर्जन मतलब उड़ना है ना, जैसे बर्ड्स अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं, उड़ते रहते हैं। अब तुमने हाथी को पंख लगा दिए या गैंडे को लगा दिए तो उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा, क्यों, कि उसका मास ज़्यादा है। तो वैसे ही फॉस्फोरस का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ये कायरल तो है मगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कौन, अमाइंस। लेकिन अगर फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। दूसरा इसमें आता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमने देख लिया है, ठीक है। और ऑलमोस्ट है ना, वी आर गेटिंग टू completion of the chapter। अब इसमें बच्चों होता है जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये वही फॉर्मूला है बच्चों, पहला होता है जहाँ पे n क्या है, कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो टोटल जो होगा वो कितना आएगा, 2 के पावर n होगा, इफ़ देयर इज़ नो सिमेट्री, इफ़ देयर इज़ नो सिमेट्री, है ना। तो अगर वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है तो 2 के पावर n होगा, ठीक है। n आपको निकालने आना चाहिए, जैसे ये हम बता चुके थे, जैसे ये है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो कितने आएंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 वही आएगा, है ना, इनएंशियोमेरिक पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है, सेकंड केस है, इफ़ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1, जहाँ पे p की वैल्यू n/2 होगा इफ़
n इज इवन, n इज इवन है ना, तो इसमें a ले लेते हैं जब n क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये टोटल जो होगा ऑप्टिकल आइसोमर है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1। तो ये जो p वाला पार्ट होता है ये मीजो के लिए होता है, ये मीजो है, और ये वाला जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव्स होते हैं, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। और बी केस है इफ़ n इज ऑड, तो उस केस में क्या होगा, 2 के पावर n-1, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, n+1/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। p की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 2 के पावर n+1/2। तो ये जो है फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आएगा तो उसी पे RS कन्फ्यूजन आप निकाल के बता दो। अगला इसमें एक आता है बच्चों, अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे OH OH है ना, COH COH है, इसका नेम होता है, अगर सेम साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रो। ये क्या है, सेम साइड है। और अगर वो अपोजिट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियो बोलते हैं, है ना, नेम है ना, कॉमन नेम टाइप का है। तो अगर ये क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रियो कहते हैं, ठीक है, थ्रियो। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो आता है बच्चों, अल्फ़ा स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक रोटेशन पे आता है। स्पेसिफिक रोटेशन बताया था हमने, अल्फ़ा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू अल्फ़ा स्पेसिफिक अपॉन L इंटू सी। मैंने बताया था ना कि ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है, इसको इससे हम पास करते हैं, ठीक है। अगर ये डिफ्लेक्ट हो जाता है तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यही अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा ऑब्जर्व जो नेट आता है वो क्या आता है, अल्फ़ा स्पेसिफिक अपॉन लेंथ इंटू सी। लेंथ को हम लेते हैं डेसीमीटर में और सी को लेते हैं ग्राम पर ml में। ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इफ़ 6 ग्राम, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल is dissolved in 250 ml solution, the observed rotation is 30 degree. The observed rotation is 30 degree when length of the tube is 300 mm. When length of tube is 300 mm, find specific rotation. ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्पेसिफिक जो होगा क्या आएगा, अल्फ़ा ऑब्जर्व अपॉन L इंटू सी। यहाँ पे अल्फ़ा ऑब्जर्व आपको दिया है 30, L की वैल्यू कितना है 300 mm है, तो इसको डेसीमीटर में 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर हुआ और 3 डेसीमीटर हो गया, समझ गए। और C जो दिया है ना 6 ग्राम
ब्यूटेनॉल इज डिजॉल्व इन 250 ml, तो C क्या आएगा, C आएगा 6 ग्राम अपॉन 250, ठीक है। तो 6/250 अब क्या आएगा ग्राम पर ml। अब इसी फॉर्मूला में रख दूँ तो अल्फ़ा स्पेसिफिक जो आएगा क्या आएगा 30 अपॉन, ठीक है, L की वैल्यू 3 है इंटू 6/250 है। क्लियर। तो ये क्या आएगा 250 ऊपर चला जाएगा है ना, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 250 अपॉन, ठीक है, 6 ऐसा कुछ आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बाकी जो है हम लोग MS चौहान तो कर ही रहे हैं ना। इसका जो सॉफ्ट कॉपी है हमने पढ़ाया था पहले लॉकडाउन में, उसको आप भी ले लेना है ना, जो भी 1-2 चीज़ें इधर उधर होंगी आप उसको देख लेंगे, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर।